तो साल 2012 में स्पाइडरमैन को हमने एक बिल्कुल नए अंदाज में देखा। ये सिर्फ एक और सुपर हीरो फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसे हीरो की कहानी थी जो अपने अतीत के बोझ और भविष्य के वादों के बीच फंसा हुआ था। चलिए उस इमोशनल सफर को फिर से महसूस करते हैं। ये कहानी सिर्फ सुपर पावर पाने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो अपने अतीत की वजह से हमेशा परेशान रहता है और उसे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उसकी पूरी दुनिया बदल देते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे पीटर की उस तलाश से जो उसे अपने माता-पिता के बारे में सच्चाई तक ले जाती है। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक गलती और ज़बरदस्त अपराध बोध उसे हीरो बना देता है। इसके बाद हम लिजर्ड के खतरनाक इरादों को समझेंगे और फिर पर्दे के पीछे की कुछ मज़ेदार बातें भी जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है पीटर पार्कर से, हाई स्कूल का एक होशियार लड़का जो थोड़ा अकेला रहता है। उसकी पूरी जिंदगी पर उसके माता पिता के अचानक गायब हो जाने के रहस्य का साया है, जो सालों पहले हुआ था। और फिर एक दिन उसे अपने पिता का पुराना ब्रीफकेस मिलता है। बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। ये ब्रीफकेस उसे ऑस्कॉप तक ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पिता के पुराने साथी डॉक्टर कॉनर से होती है, और वहीं उसे एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड मकड़ी काट लेती है। शुरुआत में तो पीटर के लिए ये नई शक्तियां बस एक मजाक होती हैं। वो इसका इस्तेमाल छोटे मोटे फायदे के लिए करता है, लेकिन एक बहुत ही दर्दनाक हादसा जिसे वो टाल सकता था, इन शक्तियों को एक भारी जिम्मेदारी में बदल देता है। और यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। पीटर की एक छोटी सी स्वार्थी हरकत, एक चोर को यूं ही जाने देना, सीधे सीधे उस इंसान की मौत की वजह बन जाती है जिसने उसे पाला था, उसके अंकल बेन। इस जबरदस्त अपराध बोध के बोझ तले दबकर पीटर अपने दुख और गुस्से को एक मकसद देता है। वो स्पाइडरमैन बन जाता है ताकि वो अपने अंकल के कातिल को ढूंढ सके और ये पक्का कर सके कि जो गलती उसने की वो कोई और कभी ना करे। तो एक तरफ पीटर अपनी इस दोहरी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ ग्वेन स्टेसी के साथ उसका रिश्ता भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन तभी एक नया और भयानक खतरा वहीं से जन्म लेता है जहां से पीटर को उसकी शक्तियां मिली थीं। ये है डॉक्टर कॉनर्स। वो अपनी कटी हुई बाह को दोबारा उगाने के लिए इतने बेताब हैं कि खुद पर ही एक एक्सपेरिमेंटल सीरम आजमा लेते हैं, और नतीजा बहुत ही भयानक होता है। उसका मानना है कि वो इंसानों को और मजबूत बना रहा है, लेकिन असल में उसका ये प्लान पूरे न्यूयॉर्क शहर को अपने जैसे छिपकली जैसे जीवों में बदलना है। और जाहिर है ये चीज उसे सीधे स्पाइडरमैन के रास्ते में ले आती है। एक पुल पर जब लिजर्ड हमला करता है तो स्पाइडरमैन कई लोगों की जान बचाता है, लेकिन इसके बदले में उसे हीरो का तमगा नहीं मिलता, बल्कि वो पुलिस की नज़रों में एक खतरा बन जाता है। और NYPD, जिसे ग्वेन के पिता कैप्टन स्टेसी लीड कर रहे हैं, उसकी तलाश शुरू कर देती है। चलिए अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स की। ये वो मोड़ है जहां लड़ाई सिर्फ शहर को बचाने की नहीं है, बल्कि एक हीरो को दिए गए वादे को निभाने की भी है। आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई ऑस्कॉप टावर की छत पर होती है। स्पाइडरमैन के पास वक्त बहुत कम है और उसे लिजर्ड को उस खतरनाक गैस को फैलाने से रोकना है जो पूरे शहर को बदल सकती है। कैप्टन स्टेसी को आखिरकार एहसास होता है कि स्पाइडरमैन एक हीरो है। वो पीटर की मदद करने के लिए अपनी जान दे देते हैं, लेकिन अपनी आखिरी सांसों में वो पीटर से एक बहुत ही मुश्किल वादा लेते हैं। तो पीटर शहर को बचा लेता है, डॉक्टर कॉनर्स को वापस इंसान बना देता है, लेकिन इस जीत की उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे कैप्टन स्टेसी से किया वादा निभाना है और इसके लिए उसे ग्वेन का दिल तोड़ना पड़ता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। अच्छा, इस इंटेंस इमोशनल सफर के बाद चलिए थोड़ा पर्दे के पीछे चलते हैं और कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जानते हैं जिन्होंने इस फिल्म को स्पाइडरमैन की कहानी में एक बहुत ही खास जगह दी। इस फिल्म को बनाने में बहुत सी मज़ेदार चीज़ें हुईं, जैसे कि पीटर की इंटेलिजेंस दिखाने के लिए मैकेनिकल वेब शूटर्स की वापसी हुई, जो कॉमिक्स के फैंस के लिए एक बड़ी बात थी। और हाँ, एंड्रयू गारफील्ड और एमा स्टोन के बीच की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि वो असल ज़िंदगी में भी एक दूसरे को डेट करने लगे। और एक और ख़ास बात, ये फिल्म 2012 में रिलीज़ हुई थी, जो स्पाइडरमैन के लिए एक बहुत बड़ा साल था। ये उस किरदार की 50वीं सालगिरह थी जो पहली बार 1962 में कॉमिक्स में नजर आया था। तो आखिर में ये कहानी हमें हीरो होने और अपनी पहचान के बारे में क्या सिखाती है?
ये पूरी कहानी कुछ बहुत ही पावरफुल आइडियाज के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे कि पहचान का संघर्ष, जिम्मेदारी का बोझ और कैसे हमारे अतीत के रहस्य हमारे आज और आने वाले कल पर असर डालते हैं। और फिल्म हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो स्पाइडरमैन की पूरी किस्मत में बसे उस त्याग को दिखाता है कि कैसे जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है।